तो आतंक के खिलाफ पीएफआई पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, जिसकी सबसे बड़ी कवरेज अपने चैनल एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें, जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, दोनों एजेंसियों का यह जबरदस्त एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। देश के 12 राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकाने पीएफआई के, जहां पर आज ये एक्शन कर रही हैं टीमें। और इसी के विरोध में आप देख रहे हैं पीएफआई के कुछ समर्थक सड़कों पर भी उतर आए हैं, नारेबाजी भी की जा रही है। बेंगलुरु की यह तस्वीर आपके सामने है। और इस सब के बीच इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी बातें जान लीजिए आप। सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो जाता है कि देश के 12 राज्यों में पीएफआई के 100 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर छापे मारे जा रहे हैं। 106 लोग अब तक अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कई को हिरासत में लिया गया है। पीएफआई के जो अध्यक्ष हैं ओएमएस सलाम, उनको भी हिरासत में लिया गया है। इतना ही नहीं, केरल पीएफआई अध्यक्ष मोहम्मद बशीर को भी हिरासत में लिया गया है। पीएफआई के राष्ट्रीय सचिव वीपी नजरुद्दीन को भी हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रोफेसर पी कोया भी हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली पीएफआई अध्यक्ष परवेज को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र से अब तक कुल 20 गिरफ्तारियां हुई हैं। आंध्र से 5, असम से 9 पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली से 3, कर्नाटक से 20 पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं केरल से 22, मध्य प्रदेश से 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। आतंक के खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन जांच एजेंसी का। महाराष्ट्र में पीएफआई पर ताबड़तोड़ जो एक्शन हो रहे हैं, उसी को लेकर बड़ी खबर ये कि अब महाराष्ट्र में जो पीएफआई के कार्यकर्ता गिरफ्तार हैं, उनकी संख्या बढ़कर 22 पर पहुंच गई है। अभी मैंने आपको बताया था 20 गिरफ्तार, लेकिन अब ये संख्या बढ़ गई है। महाराष्ट्र में पीएफआई के 22 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुछ पीएफआई संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से नासिक से खबर आ रही है कि नासिक में पीएफआई का जो जिला अध्यक्ष है, उसको गिरफ्तार किया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। सूरज से जानते हैं, महाराष्ट्र में अभी तक 20 और अब 22 पीएफआई के कार्यकर्ता पदाधिकारी गिरफ्तार, और क्या अपडेट मिल रहा है सूरज? जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए अब पूरी एक्शन में है। महाराष्ट्र में सैफुर रहमान नाम का जो शख्स है, वो नासिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पीएफआई का, जिसे फिलहाल एजेंसी ने हिरासत में लिया है। उसका मेडिकल कराया गया है। मेडिकल कराने के बाद अब आगे की लीगल जो कार्रवाई है उसे की जाएगी, ताकि उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सके और पूछताछ करने के लिए समय मांगा जा सके। तो देखिए अब एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस पूरे एक्शन में है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में सुबह 3 बजे से छापेमारी चल रही। देखिए तड़के सुबह 3 बजे सारी टीम फॉर्म की गई, जिसके बाद बहुत ही गुप्त तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और हर एक जिले में कल से ही जो टीमें थी, जो रेड पार्टीज थी, वो स्टेशन थी कि उन्हें 3 बजे वहां पहुंचना है। तो उन सारी लोकेशंस पे 20 लोकेशंस के आसपास ये टीमें रुकी हुई थी, छुपकर रुकी हुई थी। जिसके बाद जैसे ही सुबह 3 बजा, वैसे ही सारी टीमें कुछ ही समय में अपने अपने लोकेशन पर पहुंच गई और छापेमारी करना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियां एजेंसियों ने करना शुरू कर दिया। देखिए अब तक कुल 22 लोगों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र में की जा चुकी है, जिसमें से काफी जो पीएफआई से जुड़े लोग हैं वो कार्यकर्ता हैं, कुछ पदाधिकारी भी हैं। तो ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन महाराष्ट्र में एनआईए और एटीएस की तरफ से किया जाने वाला माना जा रहा है। और अब एजेंसियों का जो दावा है, उन्हें बहुत सारे दस्तावेज इन कार्यालयों से मिले हैं, जिसमें नवी मुंबई के कार्यालय हो गए, भिवंडी का कार्यालय हो गया, नासिक के कार्यालय हो गया, पुणे का कार्यालय हो गया। तो यहाँ से कई सारे दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों को एनालिसिस करना है और इसी वजह से एक अलग से टीम बनाई जाएगी, जो कि इन दस्तावेजों को पढ़ेगी, इसे एनालाइज करेगी। और इसके बाद अगर कोई फाइनेंशियल एंगल आता है तो इस एंगल को हल करने में, समझने में ईडी की भी मदद ली जाएगी। तो देखिए अब एजेंसियों ने फुल प्रूफ प्लान बना लिया है कि जिस तरह के आरोप पीएफआई जी आपसे ये समझना चाहते हैं कि मुख्य तौर पर जो महाराष्ट्र में जांच एजेंसी का एक्शन हो रहा है, उसमें पीएफआई पर जो शिकंजा कस रहा है, तो दंगों की साजिश, टेरर ट्रेनिंग या टेरर फंडिंग, मुख्य तौर पर एक्शन किस बात को लेकर है? देखिए इसमें 2 चीजें मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो ये है
कि इन्होंने पुणे को अपना हब बना रखा है, जिसके बाद इसकी जो फ्रंट फ्रूट ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों को रिक्रूट करने का काम कर रही है। तीसरा, जो महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे हत्या मामले की जांच की जा रही थी, उसमें भी पीएफआई के सस्पिशियस लिंक सामने आए थे। तो तमाम ऐसे लिंक हैं कि जिसमें यह बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं पीएफआई लोगों को प्रोवोक कर रहा है, महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो पैसे भी गलत तरीके से जमा कर रहा है। तो इस तरह के तमाम इनपुट्स महाराष्ट्र एटीएस के पास थे, महाराष्ट्र में एनआईए के पास थी और इसी वजह से एनआईए ने अपनी एक जो राउंड टेबल मीटिंग होती है जिसमें देश के तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज आई थी, उसमें भी इस बात का जिक्र किया था कि कैसे पीएफआई और उससे जुड़े लोग महाराष्ट्र में एक्टिव हो रहे हैं, पुणे को कैसे बेस बनाया जा रहा है और महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों में कैसे लोगों को अपना मेंबर बनाने का जो ड्राइव कर रही है पीएफआई। तो इन सब तमाम चीजों पे नजर रखने की बात की गई थी और उसके बाद अब इस तरह की बड़ी कार्रवाई, तो कहीं ना कहीं एजेंसियों को बड़ा इनपुट मिला था और इसके बाद ये कार्रवाई की गई और एक के बाद एक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। जी बिल्कुल, 22 लोग अब तक महाराष्ट्र में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आप रहिए हमारे साथ, में लौटूंगी आपके पास, सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे। संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, उत्तर प्रदेश, आपने पहले बताया था 8 से 10 लोगों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें एक वसीम भी है लखनऊ के इलाके से जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके घर के बाहर आप मौजूद हैं। इस वक्त का अपडेट क्या है? देखिए, मान के चलिए कि 8 से 10 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ में कई सारी जानकारियां मिल रही हैं, पीएफआई से जुड़ी हुई सूचनाएं मिल रही हैं, क्योंकि पीएफआई का कनेक्शन पहले भी जब यहाँ सीए एनआरसी का दंगा हुआ था तो उस वक्त भी साफ तौर पर देखने को मिला था। कई सारे पीएफआई के सदस्य पकड़े गए थे, कई सारे लोग जिनकी गतिविधियाँ संदिग्ध थी और वो पीएफआई से जुड़े हुए थे, उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। वसीम का भी नाम उस दंगों में आया था जो खदरा इलाके में हुआ था। मैंने खुद उस जगह पर रिपोर्टिंग की थी। बड़ी संख्या में लोगों ने हिंसा की थी, चौकी को जला दिया था, फूंक दिया था, पथराव किया था, हिंसा हुई थी और उसमें भी बताते हैं कि वसीम पकड़ा गया था, उसका नाम सामने आया था। अभी जो ताज़ा अपडेट है एनआईए के जो छापेमारी चल रही यूपी एटीएस के सहयोग से, तो उसमें लगातार अलग अलग ज़िलों में 4 ज़िले, जैसे मैंने आपको बताया कि नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और बहराइच, इन 4 ज़िलों से लगभग 10 लोगों को उठाया गया है। उन सभी से पूछताछ की जा रही है और उनसे जितने भी संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएफआई कहीं ना कहीं इन लोगों को फंडिंग भी करता था। उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी ली जा रही है, उनके घर के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी लिया जा रहा है। यहाँ जहाँ वसीम के घर पर मैं खड़ा हूँ, उसके घर के ठीक सामने भी आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इनका फुटेज भी निश्चित रूप से एटीएस लेकर जाएगी और पड़ताल करेगी कि आखिरकार इस मकान में, इस घर में कौन कौन लोग आते थे, क्या वो संदिग्ध थे या नहीं थे, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और निश्चित रूप से जो वसीम है उसके खिलाफ केस को पुख्ता करेगी। बहरहाल अभी अरेस्टिंग की जो पुष्टि है वो एजेंसीज के आला अधिकारियों की तरफ से नहीं की जा रही, लेकिन सोर्सेज जो बता रहे हैं कि लगभग 10 लोगों को पूरे प्रदेश से उठाया गया है। और अभी मान के चलिए रोमाना, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जो ये 8-10 लोग उठाए गए हैं इनसे पूछताछ आगे की बढ़ेगी, तो कई सारे ज़िले और हैं जिनका नाम सामने आएगा, कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी हिरासत में लिए जा सकते हैं। तो पूरे प्रदेश में लगातार कार्रवाई की जा रही है। घर बंद है, मकान से कोई बाहर नहीं आ रहा है, कोई प्रतिक्रिया परिवार वाले नहीं दे रहे हैं। आस पड़ोस के लोगों को जब ये पता चला तो उनमें भी खलबली मची कि आखिरकार जो वसीम है, जो टेलरिंग का काम करता था, बहुत सीधा साधा सा आदमी था, आखिरकार उसके इतने जो पीएफआई जैसे संगठन से कैसे रिश्ते हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पड़ताल जारी है, छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है, दायरा बढ़ता चला जा रहा है और अभी थोड़ी देर बाद एटीएस के जो आला अधिकारी हैं, निश्चित रूप से जो हमें जानकारी मिल रही है कि ऑफिशियली भी कुछ कहने की स्थिति में होंगे, तो पता चलेगा कि आखिरकार कितनी बड़ी ये कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश में जो एनआईए का एक्शन है ये पीएफआई के खिलाफ, एक तरीके से आतंक कनेक्शन पीएफआई पर ये जो ऑल इंडिया एक्शन हो रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश में जो एक्शन है उसमें यूपी एटीएस की मदद भी एनआईए की टीम ने ली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।